नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लासेस नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा इस बार लक्ष्य है इस बार जेआरएफ पार और नेट एजुकेशन पेपर फर्स्ट और नेट एजुकेशन पेपर सेकेंड और यूपी पीजीटी एजुकेशन सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी प्रकार का कोई आपको शुल्क नहीं देना है। और आप ये भी जानते हैं कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि 17-18 अगस्त को है। और अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या देखते हैं कि ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का जो नेशनल करिकुलम था, हमारा राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या जो थी, तो अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज था। कहा कि ये विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम, मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज था। और अगर बात करें इसे तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे तैयार करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविद, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, अध्यापकों ने मिलकर इसे तैयार किया था। इस जो पाठ्यचर्या के लिए अंतर्राष्ट्रीय के वैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक क्या के भारतीय भी थे, विशेषज्ञ भी थे, और जो विशेषज्ञ थे अध्यापक, उन्होंने भी ये सब मिलकर ये इस पाठ्यचर्या को तैयार किया था। ठीक है। और एमएचआरडी के पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये विद्वानों ने तैयार किया था, कि जो अध्यक्ष थे तो प्रोफेसर यशपाल थे जब ये तैयार हुआ था। ठीक है। अगले बात करते हैं जो मुख्य बिंदु क्या थे इसके, उन बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहले ये तैयार किया था, क्यों किया गया था, इसकी जरूरत भी हमें क्यों पड़ी। ठीक है। तो पहले ये था कि ज्ञान को स्कूल के, इसमें बताया गया ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। इस पाठ्यचर्या में ये बताया गया था कि जो ज्ञान है, जो शिक्षा हम स्कूलों में देते हैं, तो इसको इस प्रकार से बताया गया जिससे कि बाहरी स्कूल से हटके वो चीज़ मान्य हो और वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर पढ़ाई को रैट मेमोरी, मतलब ये जो है रैट मेमोरी का मतलब मुक्त किया जाए, कि पढ़ाई को जो रटंत विद्या होती है, रटंत सिस्टम जो होता है, उससे मुक्त किया जाए। बच्चे को समझना चाहिए, ना कि किसी चीज़ को रटना चाहिए। ये पाठ्यचर्या ये बताया कि किसी भी बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिससे कि उसे रट के याद ना करके उसे इस प्रकार से समझे जिससे कि सदा के लिए उसे याद हो जाए। उन्हें रटंत विद्या के लिए, यानी रटंत सिस्टम के लिए मुक्त किया जाए। तीसरी बात से मुक्ति, पाठ्यचर्या को पुस्तक केंद्रित ना रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाठ्यचर्या जो होती है, जो पाठ्यक्रम जो होता है, तो उसके सिर्फ पुस्तक से केंद्रित नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट हम ऐसे भी रखें जो बाहरी सिस्टम से हो, सामाजिक सिस्टम से हो, आर्थिक सिस्टम से हो, उस टाइप से भी होना चाहिए। ठीक है। अगला उन्होंने राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आह्वान, छात्रता की राष्ट्रीयता, जो छात्र को इस बात से है कि राष्ट्रीय को समझे कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है, उसे अपने राष्ट्रीयता की भावना को भी समझना चाहिए। उसे उस प्रकार से समझाना चाहिए जो समझे कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है, उसे अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व होना चाहिए, इसके बाद वो सब कुछ समझ सके, जान सके। जो विशेष मुख्य बिंदु थे, अब बात करते हैं विशेष बिंदु जो होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि शिक्षण, उन्होंने कहा शिक्षण सूत्रों पर बल, उन्होंने अध्यापक को जिस शिक्षण सूत्र के अनुसार पढ़ना चाहिए, कि उनके जो सूत्र जो होते हैं उनके द्वारा पढ़ाएंगे तो अच्छे से बच्चों को नियमित रूप से याद भी कर लेगा और आसानी से उसको हल भी कर लेगा। दूसरी उन्होंने कहा सूचना व ज्ञान में भेद। उन्होंने कहा सूचना और ज्ञान, सूचना तो सूचना है, उससे तो गलत भी हो, लेकिन ज्ञान और सूचना को भेद होना चाहिए। ज्ञान सही भी है या नहीं, तो सूचना को और ज्ञान में भेद, अंतर ही बताना चाहिए। अगला पाठ्य सामग्री क्रियाओं को अभिभावकों से भी जोड़ा जाए। नेशनल करिकुलम में ये कहा गया था कि जो पाठ्यचर्या है या पाठ्य सामग्री है, जो भी पढ़ाने की जो सामग्री होती है, उससे क्रिया जो होती है, मतलब उसके लिए अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, जिससे कि अभिभावक ही समझ भी सके इस चीज़ के लिए कि वास्तविकता में बच्चा मेहनत करता भी नहीं करता, इस चीज़ की जरूरत है भी या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चीज़ सामग्री की जरूरत नहीं है, बच्चे अपने किसी और फायदे के लिए उसी अभिभावकों से पैसे ले लेते हैं, अपने खर्च कर लेते हैं। तो उसी पाठ्यक्रम में अभिभावकों को जोड़ना चाहिए, जिससे कि अभिभावकों को पता लगे कि वास्तव में पैसा जा रहा है तो वास्तव में
सही है भी या नहीं, जरूरत है भी या नहीं है। अगला उनका सामूहिक की भावना का विकास है कि पाठ्यचर्या जो बदलना है ये सामूहिक रूप में पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर एक व्यक्ति एक रूप से बहुत समय लगेगा, सामूहिक रूप से सब मिलजुल के काम करेंगे, सब मिलजुल के पढ़ेंगे तो सभी को एक ही बार में चीज याद हो जाएंगी। उन्होंने तो बालक केंद्रित शिक्षा पर बल कि बालक केंद्रित शिक्षा मतलब ये होता है कि उनका कि शिक्षा इस प्रकार से दी जाती है कि बालक पर भी हो, मतलब बालक के अनुसार पढ़ाया जाए कि बालक को किस प्रकार पढ़ाए, बालक के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहीं से पढ़ा रहे मतलब उससे बालक के बहुत से दूर हो। अभी अगर मान लीजिए कहीं अगर पढ़ा रहा है बालक को भी वहाँ से नहीं पहुँच समझ सकता हो तो हमें बालक के हाव भाव के अनुसार ही हमें पाठ्यचर्या को या पाठ्यक्रम को निर्धारण करना चाहिए। अगला शिक्षकों को नवाचार के लिए जागरूक किया जाए। उन्हें शिक्षकों इस प्रकार से जागरूक किया नई विधियाँ आ रही, नई जानकारियाँ आ रही, नई टेक्नोलॉजी आ रही, उस प्रकार से उनको प्रशिक्षण किया है, उनको जागरूक किया है, उनको जानकारी दी जानी चाहिए। ये भी उन्हें पाठ्यक्रम में कहा था। उन्होंने कहा मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया है। उन्होंने कहा मूल्य जो वैल्यूज जो है उनको उपदेश देकर नहीं शिक्षा दी जानी चाहिए, हमें उस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए जैसे कि वातावरण वहाँ पर कैसा है, हमें वातावरण के अनुसार में शिक्षा स्थापित करना चाहिए। उन्हें अगले पॉइंट में उन्होंने कहा अभिभावकों को ये ध्यान रखे अभिभावकों को ये ध्यान रखे कि कम उम्र में ही बच्चों को निपुण बनाने की आकांक्षा ना रखें। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को ये ध्यान रहे कि कम उम्र में, छोटी उम्र में बच्चे से ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वो बहुत निपुण हो जाए। बच्चे को उम्र के अनुसार से उनसे उससे आशा की जानी चाहिए। ये नहीं बच्चा छोटा है हम चलो IAS की तैयारी कर ले, तो बच्चा जिस कैटेगरी जिस एज का है उसी अनुसार उसकी आशा भी करनी चाहिए, आकांक्षा करनी चाहिए। अगला कहा कि बालकों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, मतलब कि बच्चों को वातावरण जो इस प्रकार से हो तनाव मुक्त हो, तनाव नहीं हो, वहाँ पर इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए या उधर उधर कोई शोर आ रहा है तो हमें वहाँ पर शिक्षा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वातावरण करना चाहिए घर में, पाठशाला में, विद्यालय में, जैसे कि बिल्कुल भी वातावरण शांत हो और किसी प्रकार तनाव युक्त ना हो, तनाव मुक्त होना चाहिए। अगला उन्होंने कहा कि समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में देखना चाहिए। समुदाय जो होती जो समूह लोग होते हैं, बहुत से संख्या में बहुत से लोग होते हैं, तो उनको मानवीय संसाधन जो संसाधन होते हैं अपने सामने होते हैं उनके रूप में उन्हें देखना चाहिए। अगला कल्पना व मौलिक कृत्य पर उन्हें कल्पना और जो मौलिक जो अधिकार जो है कि कल्पना तो कोई भी कर सकता है और जो अधिकार मौलिक होते हैं उनको भी उन्हें बल दिया था। अगला उन्होंने कहा कि सतत मूल्यांकन की व्यवस्था की है। सतत मूल्यांकन की व्यवस्था मतलब सब कुछ करने के बाद फिर हमें उस जो भी चीज़ हमने पढ़ाई जो भी बताई है तो उसका खुद को मूल्यांकन भी करना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा नेशनल वैल्यू, उनकी वैल्यूज क्या है, आइए वो आगे अभी देखते हैं।